हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ पैसेज राइटिंग। ठीक है, अगर आपको पैसेज राइटिंग में फुल मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देख कर ही जाना, ठीक है, तभी जाकर आपको पैसेज का पूरा सिस्टम पता लगेगा। और अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, अगर 10 मार्क्स अगर फुल चाहिए तो ये वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा आपको। और शुरू करने से पहले आप ये BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ आधा सेकंड ही लगता है। तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। अगर आपको डेली मेरा वीडियो अगर डेली चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नंबर 1 में क्या लिखा है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पैराग्राफ वाइज आपको समझाते जाऊँगा हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ओके, तो पहला क्या है, एट 4:30 PM Ava brought in the last meal he was ever to eat. It consisted of goat meals, cooked and raw vegetables, oranges, and a concoction of ginger, so lemons and strained butter with juice of aloe. Sitting on the floor of his room in the rear of Birla House in New Delhi, Gandhi ate and talked with Sardar Vallabhbhai Patel, Deputy Prime Minister of the new Government of Independent India. Maniben Patel's daughter and secretary was also present. The conversation was important. There had been rumors of differences between Patel and Prime Minister Jawaharlal Nehru. This problem, like so many others, had been dropped into the Mahatma's lap. तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला पोर्शन। इसमें क्या बताया कि ये शाम का 4:30 बजे का वक्त था, ठीक है। आभा आखिरी भोजन लेकर आई थी महात्मा गांधी जी के लिए। और ये भोजन में क्या था, भोजन में था बकरी का दूध, पकी और कच्ची सब्जियाँ, संतरे और अदरक का एक मिश्रण, खट्टे नींबू और एलोवेरा का जूस था, ठीक है। और उसके बाद नई दिल्ली में बिरला हाउस के पिछले हिस्से में अपने कमरे के फर्श पर बैठे गांधी जी ने स्वतंत्र भारत की नई सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ खाना खाया और बातचीत की। पटेल की बेटी और सचिव मनीबेन की भी मौजूद थी वहाँ पर। बातचीत महत्वपूर्ण थी, इम्पोर्टेंट थी। पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेदों की अफवाहें थी, ओके, र्यूमर्स फैली हुई थी। एक झगड़ा जैसा सृष्टि हो गया था। यह समस्या कई अन्य लोगों की तरह महात्मा गांधी की गोद में आकर गिर पड़ा था। ये सारा समस्या महात्मा गांधी के लेप पर, कंधे पर आ गया था। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आवा alone with Gandhi and the Patels hesitated to interrupt, but she knew Gandhi's attachment to punctuality. Finally, therefore, she picked up the Mahatma Gandhi's nickel-plated watch and showed it to him. I must tear myself away, Gandhi remarked, and so saying, he rose, went to the adjoining bathroom, and then started towards the prayer ground in the Lord's Park to the left of the house. Ava, the young wife of Ganu Gandhi, grandson of the Mahatma's cousin, and Manu, the granddaughter of another cousin, accompanied him. He leaned his forearms on their shoulders. My walking sticks, he called them. तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर यही है कि आभा गांधी और पटेल के साथ अकेले बातचीत में आने से हिचकिचा रहे थे, ठीक है। तो आभा था गांधी और पटेल के साथ जो बातचीत हो रहा था ना, इनको इंटरप्ट करना मतलब उसको ख़राब लग रहा था, थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा था। लेकिन वो समय की पाबंदी के प्रति गांधी के लगाव को जानती थी कि गांधी कैसे टाइम पंक्चुअल थे, ये आभा जानती थी। अंत में इसीलिए उसने महात्मा गांधी निकल प्लेट वाली घड़ी उठाई और उन्हें दिखाई कि टाइम हो चुका है, किसके लिए, प्रार्थना के लिए। गांधी ने टिप्पणी की, मुझे खुद को फाड़ देना चाहिए। क्या बोला यहाँ पर इंग्लिश में देखिए कि आई मस्ट टेयर माई सेल्फ, मतलब उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इसलिए बोला कि मुझे खुद को फाड़ देना चाहिए। और यह कहते हुए कि वे उठे, बगल के बाथरूम में गए और फिर घर के बाई और बड़े पार्क में जो प्रार्थना स्थल की ओर चल पड़े। महात्मा गांधी के चचेरे भाई के पोते कान्हू गांधी की युवा पत्नी आभा और एक अन्य चचेरे भाई की पोती मनु उसके साथ थी। उसने अपने अग्रभाग उनके कंधों पर टिका दिए, मतलब उसका जो आर्म है उसके कंधों पर रख के, और बोला, क्या बोला देखिए, बोला माई वॉकिंग स्टिक्स, ऐसे करके बुला लिया कि, ऐसे करके बोला कि मेरे छरी तुम लोग आओ। मतलब वो जो इतना सारा लोग था, इन लोगों को वो अपना छरी मानते थे, क्योंकि साइड में जितना सारा काम होता था यही लोग देखते थे महात्मा गांधी का काम। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द डेली 2 minutes promenade through the long red sandstone
colonnade that led to the prayer ground, Gandhi relaxed and jogged. Now he mentioned the carrot juice Abba had given him that morning. तो यहाँ पर क्या बोला कि प्रतिदिन 2 मिनट के लंबे लाल बुलवा पत्थर के स्तंभ के माध्यम से सैर के दौरान जो प्रार्थना स्थल की ओर जाता था, महात्मा गांधी प्रार्थना करने के लिए जाता ना एक एरिया से, गांधी आराम करते थे और मजाक भी करते थे वहाँ पर। अब उन्होंने बताया कि उस सुबह आभा ने उसे गाजर का रस दिया था। उस दिन जब सैर के लिए निकला था ना, तो उस दिन आभा ने गाजर का रस दिया था। और उसके बाद क्या मजाक उड़ाया देखिए। सो यू आर सर्विंग मी कैटल फेयर, ही सेड एंड लाफ्ड। तो गांधी ने बोला तुम मुझे अभी कैटल फेयर दे रहे हो। यहाँ पर देखिए कैटल फेयर का मतलब यही होता है कि तो आप मुझे पशु किराया परस रहे हो। पशु का जो किराया होता है उसे ऐसे करके बोला। कैटल फेयर का मतलब वही गाजर का रस ऐसा। बा यूज टू कॉल इट हॉर्स फेयर। आभा रिप्लाई बा वॉज गांधीज डिजीज्ड वाइफ। बा कौन था? आभा बा किसे बोला? गांधी जी के जो वाइफ थी उसे आभा बा करके बोलते थे। तो बोला कि बा ऐसे करके बोलते थे, इसको हॉर्स फेयर भी बोला करते थे, ये जो पुरुष रहे ना इसको। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इजंट इट ग्रैंड ऑफ मी गांधी बेंटर्ड टू रियलिस व्हाट नो वन एल्स वांट्स। तो यहाँ पर क्या बोला कि क्या यह मेरे लिए वैभव नहीं है? ग्रैंड्यूर मतलब क्या ये मेरे लिए ग्रैंड्यूर नहीं है? ठीक है, लेकिन लोग इससे मतलब पसंद नहीं करते थे। ठीक है, गांधी जी ये सब जो मजाक करते थे ना, जो कोई भी मतलब आनंद नहीं लेता था इनका मजाक। तो 7 नंबर पर देखिए बापू। बापू का मतलब क्या है? फादर। महात्मा गांधी सेड आभा। आभा ने कहा बापू योर वॉच मस्ट बी फीलिंग वेरी नेग्लेक्टेड, यू वुड नॉट लुक एट इट टुडे। क्या बापू आज जो आपका घड़ी है शायद वो नेग्लेक्ट फील कर रहा होगा क्योंकि आज आपने इस घड़ी को देखा ही नहीं है। वाई शुड आई सिंस यू आर माई टाइम कीपर्स, गांधी रेस्टोर्ड। गांधी जी ने बोला मैं क्यों देखूँ, तुम हो मेरे टाइम कीपर्स, मेरा समय का ध्यान रखने वाले तो तुम लोग हो ही, तो मैं घड़ी को क्यों देखूँ। बट यू डोंट लुक एट द टाइम कीपर्स, मनु नोटेड। गांधी लाफ्टेड अगेन। और मनु ने कहा लेकिन आप तो टाइम कीपर्स को तो देखते ही नहीं हो। तो गांधी जी फिर से हंस पड़े थे। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को शायद। देखिए फिर से बीच में बोलता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, बिल्कुल करें। अभी भी है क्वेश्चन आंसर अभी बाकी है। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बिल्कुल करें और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आधा सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो चलिए सवाल पे जाते हैं। क्या क्या सवाल है देखिए यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे है सवाल, उसका जवाब दीजिए। व्हाट डिड गांधी ईट इन हिज लास्ट मील। लास्ट मील में क्या क्या खाया था महात्मा गांधी ने, आप लोगों को पता होगा। देखिए आंसर क्या है। इन हिज लास्ट मील गांधी एट गॉड्स मिल्क, cooked and raw vegetables, oranges, a concoction of ginger, so lemons and the strained butter with juice of yellow। ठीक है, 2 मार्क का आएगा, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है बी नंबर पर। who were the persons present when Gandhi ate his last meal। जब लास्ट खाना खा रहा था तो उसके साथ कौन कौन थे? कौन कौन थे देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंट देयर विथ मनीवेन भी थे, हिज डॉटर एंड सेक्रेटरी भी थे वो वहाँ पर। 2 मार्क का ये भी है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट हैड बीन ड्रॉप्ड इनटू गांधीज लैप। देखिए गांधी जी की गोद में क्या प्रॉब्लम समस्याएं आ गिरा था। देयर हैड बीन रिमर्स दैट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पटेल वेयर हैविंग सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। और देखिए ये जो जवाहरलाल नेहरू थे और पटेल थे, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा जैसा लग रहा था, यही थे। ये समस्या गांधी जी के गोद में आके गिर रहा था। दिस वाज द प्रॉब्लम बीइंग ड्रॉप्ड इनटू गांधीज लैप। और इसको सुलझाना था, कौन सुलझाएगा? गांधी जी सुलझाएगा इसको। ठीक है, डी नंबर पे व्हाई डिड आभा शो गांधी द निकल प्लेटेड वॉच। तो आभा ने जो निकल प्लेटेड वॉच थे गांधी जी को क्यों दिखाया? ड्यू टू कन्वर्सेशन गांधी कुड फॉरगेट हिज प्रेयर टाइम। तो जो बातचीत कर रहा था इन दोनों के अंदर, जवाहरलाल नेहरू पटेल ये सब के अंदर जो बातचीत चल रहा था, तो शायद गांधी जी भूल भी सकता है कि उसका प्रेयर का टाइम भी हो सकता है, जो कि आभा टाइम कीपर था। तो इसीलिए निकल प्लेट जो घड़ी है उसको दिखा दिया कि आपका प्रेयर का टाइम हो चुका है। दिस इज़ वाई शी शोड हिम द वॉच। तो 2 मार्क का आएगा। नेक्स्ट है हु वेर द टाइम कीपर्स ऑफ गांधी। गांधी जी के टाइम कीपर्स कौन कौन थे? समय का ध्यान कौन कौन रखते थे? आभा, द वाइफ ऑफ कानू गांधी, एंड मनु, द ग्रैंड डॉटर ऑफ गांधी कजिन वेर द टाइम कीपर्स ऑफ बापूजी। तो कौन कौन थे? स्पेशल आभा एंड मनु। आभा कौन थे? वाइफ ऑफ कानू गांधी जी का वाइफ थे। एंड मनु कौन थे? ग्रैंड डॉटर ऑफ गांधी कजिन। ठीक है, ये दोनों टाइम कीपर्स थे, समय का ध्यान रखते थे।
और गंदे जी थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया करते थे इन दोनों का। व्हाट इज़ द कैटल फेयर एफर्ट। और देखिए कैटल फेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, पशु का किराया। फेयर का मतलब तो किराया होता है, लेकिन यहाँ पर कैटल फेयर किसको कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर गॉड्स मिल्क को कैटल फेयर के हिसाब से बोला गया है। तो ठीक है, इतना सही है। देखिए BH ट्यूशन क्लास को सब्सक्राइब करें। अगर ये पूरा का पूरा पैसे समझ में आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।